मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपको याद है? आपको पता है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके शो पे थी और हम बातें कर रहे थे जी। मेरे घर पे मेरे रूम में पूरा का पूरा फॉल सीलिंग गिर गया मेरे बिस्तर पे। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आपको पूरे पैसे देने चाहिए थे ना। आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है। आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है जिसके आगे सारी सुंदरता समाप्त है। कपिल, बंद कर दे ये सेट के ऊपर सारी लाइट, रोशनी के लिए इनका चेहरा ही पर्याप्त है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले नवाज बाहर है, चाकू, छुरियां, खंजर, आपके लिए रोशनियां बंद कर दें। सिर्फ नजरें ही काफी है। अमृता, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा, आपको याद है, मैं इस चीज की दाद देता हूँ, आपको याद है कि आप हम लोग पहले मिले थे, ऑफ कोर्स, चलो शो में आए थे, उससे पहले हम एक बार मिले हैं, बताओ। अच्छा, हिंट दे देता हूँ, 10 साल पहले मिले हैं हम। जब मैं स्कूल में थी। मैं भी स्कूल में हूँ, स्कूल से मेरे स्कूल के कंपाउंड के बाहर जो चने वाला वो जो बेचते हैं मूंगफली, उस कार्ट के पीछे एक बंदा खड़ा होके मुझे घूरता था। 8 बच्चे यही थे। हमने भी बड़े धनिये बेचे हैं, होगा नवाज भाई कहीं बेचे होंगे। अच्छा, अगर कोई कुछ बेच रहा होगा तो मैं ही हूँगा फिर। मेरे पीछे ये खड़े होंगे, क्योंकि जब भी मैं बेचता था कुछ तो उसके पीछे ये खड़े होते थे। अच्छा, मैं तो आपको ये भी नहीं कहूंगा यहाँ बैठो, आप तो मेरे साथ ही एडजस्ट हो सकती है, आइए शेयर कर लेते हैं। इतनी पतली सी हैं, इतनी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, इनकी अभी अभी शादी हुई है। अरे वो पीआर स्टंट था। नहीं 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 नहीं, वो मेरे बारे में सबके गलत खबरें सामने। बड़ी आई थी, मुझे पॉजिटिविटी फैलानी थी, मैंने नहीं, इसलिए। नहीं, 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 अरे वो sorry। लड़की एक्ट्रेस है। पूरे हिंदुस्तान के सामने कपिल जी विवाह के लिए। ये पहले वाला करो ना। देखो, कपिल जी आपके विवाह के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी भले हो गई, दिल से मैं वही हूँ। शादी से पहले वाले वही हूँ भाई, और वही रहूंगा। वही रहना। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, आरजे जो होते हैं, वैसे ही आपके हस्बैंड से याद आ गया, उनको ना जब अपने रेडियो शोज चलते हैं, बहुत सारे लोग फरमाइशें करते हैं उनको अलग अलग कि ये गाना सुना दो, ये गाना। कभी आपने चलते शो में उनको बोला है कि आते हुए 200 ग्राम पनीर ले आना? वैसे पनीर 250 ग्राम पनीर वो मुझे बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ घर पे रेडी रखना। हाउ रूड योर हस्बैंड इज। अरे सारे पति ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तानी सब रूड होते पति। हैं। सच है क्या? सच है क्या? पत्नियां बोलती हैं सारे पति ऐसे होते हैं, पति बोलते हैं सारी पत्नियां जो होती हैं दबंग होती हैं। हम किसको सच माने? प्लेट लगाओ, खाना दो, परोसो, हाथ धो। बड़ी प्यारी है। ऐसी बीवी हो ना, आदमी का चेहरा खिला रहता है। नहीं, पर गाने की फरमाइश मैंने की थी। वो मेरा फेवरेट गाना था किशोर कुमार का, कौन सा? गुम है किसी के प्यार में। मैं सुना दूं अभी। मतलब ये गाना अगर आपको कोई सुना दे तो आप शादी कर लेती हैं? बायोडेटा पे डिपेंड करता है। बायोडेटा मेरा अच्छा, आई हैव डन पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स बेब्स। ओके। अच्छा, मैं सीधी सी बात, नवाज भाई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं? नवाज जी जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, में कोई शक नहीं है। और इतने शर्मीले हैं, मतलब आप बातें करते थे सेट पे आपके साथ कि नहीं? मैं तो कोशिश करता था इनसे बातें करूं। बट आई डोंट नो क्यों ये ज्यादा set इन्होंने पे इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे अंदर। और मैं यूज्ड टू हो चुका हूं इन सब चीजों का।
पहली बार उन्होंने कोशिश की आपसे बात करने की। मैंने की थी, हाँ। एक को एक्टर यही होता है कि यार मैं जाके कंफर्टेबल हूँ ताकि आप कैमरा के सामने, है ना नवाज भाई? गुड एफर्ट यार, वेरी नाइस। करता रहता हूँ। अच्छा भाई, बड़े लोग कहते हैं आप इतने ग्रेट एक्टर हैं, आप एनएसडी से भी हैं, आप इतनी सारी फिल्में की हैं। अच्छा, जब कैमरा होता है वो तब तो मुझे ठीक है कि आप कैरेक्टर में हैं, ऑन है। जब अभी बंद है, लंच कर रहे हो, सपोज मैं बादशाह अकबर का किरदार कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके बैठ के ऐसे ही रोटी खाऊंगा कि मैं किरदार में हूँ, ऐसे होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा एक ये बड़ा अजीब सा भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जो अगर आप उस कैरेक्टर में तो 24 आवर उसी में रहते हैं, अच्छा है ना। तो अगर ऐसे तो फिर अगर मैं जैसे गणेश गायतोंडे का रोल कर रहा हूँ और करता करता अपने घर चला जाऊं तो मतलब ये किसको मारा है, किसको मारा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या क्या रोल किया आपने, बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और आप बिलीव नहीं करोगे, सारा पूरा सीजन कितनी देर में देखा होगा मैंने, बताओ? कितनी देर में देखा होगा? मैंने एक ही बार में सारा सीजन देखा भाई। वाह। नवाज भाई की फैमिली काफी बड़ी, मैंने सुना है नवाज भाई, सुना है आप 6 भाई हैं? 6 भाई हैं, 2 बहनें। अच्छा नवाज भाई, बड़े परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे बड़े भाई की शर्ट है, वो जब उसको छोटी होगी तो छोटे भाई को, उसको छोटी होगी, सबसे लास्ट तक आते थे, फट जाती थी वो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ नवाज भाई? हमारे साथ ऐसा होता था कि लाइक जैसे त्योहार व्योहार कोई आता था तो उसमें थान का थान आता था, अच्छा तो उसमें सारे एक ही ड्रेस सबके उसी में सिल जाते थे कपड़े। अच्छा। तो मुझे बड़ी शर्म आती जब हम लोग सारे साथ निकलते, 7 भाई हैं हम एक्चुअली, मुझे इंक्लूड करके, तो बैंड वाले लगते थे हम लोग। तो मैं क्या करता था कि जो मैं थोड़ा सा अपने भाइयों से थोड़ी दूरी बना लेता था। अच्छा। वो 6 के 6 एक साथ चलते, मैं थोड़ा अलग चलता था उनसे। और 7 भाई एक ही तरह के कपड़े पहन, ऐसा लगता है कब्जा लेने जा रहे हैं कहीं। नवाज भाई, आपने इतना थिएटर किया है, कभी आपको कोई अतरंगा सा रोल ऑफर हुआ है? एक प्ले किया था मैंने, तो उसमें मैंने पेड़ का रोल किया था। पेड़ का रोल कैसे नवाज भाई? एक्चुअली क्या था कि जंगल का सीन दिखाना था, तो मनोज वाजपेयी उसमें रीछ बने हुए थे, भालू। मनोज भाई रीछ बने हुए थे? हाँ, और मैं पेड़ बना हुआ था ऐसे। ये कब की बात है? ये 91 की बात है, 92 की बात है ये। अच्छा। तो कुछ ऐसे कुछ बैठते थे हम लोग ऐसे, और ऐसे कुछ करके ऐसे रखते थे, बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे। रीच कैसे आता? तो रीच आके यहाँ खो जाता था तो गुदगुद करते थे। तो नवाज भाई, अमृता आपके यहाँ पे फैंस हैं, कुछ सवाल है नवाज भाई अमृता आपके लिए। जी, कौन पहले पूछना चाहता है? जी भाई साहब। हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, मेरा नाम प्रियव्रत पटनायक फ्रॉम ओडिशा। नहीं एड्रेस नहीं, नाम क्या है? प्रियव्रत पटनायक। अच्छा जी, पटनायक साहब कहाँ से आए आप? एक्चुअली मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर TCS में। और मेरा सवाल नवाजुद्दीन सर से कि मुझे पता है कि आपका बर्थडे और आपका बेटे का बर्थडे एक ही दिन में आता है, तो दैट इज़ 19th May। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चे का बर्थडे सेम डे में आएगा, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट? उसके लिए ओ भैया, उसके लिए कैसे सलाम है यार उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे पास रहना पड़ेगा कुछ दिन। तो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि कैसे आपके बर्थडे पे कैसे पैदा होगा आपका बच्चा। और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो कपिल सर, हेलो अमृता मैम, हेलो सिंधु सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है अमृता मैम से। मैम, जैसे आपका अनमोल सर से 6 साल रिलेशन चला इतना अच्छा, एंड देन आपने मैरिड की, जैसे कि मेरी बात है तो मेरा 4-5 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है, लाइक मुझे कोई ना कोई खामियां नजर आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अनमोल सर में कोई खामियां नजर नहीं आई अब तक? खामियां? एग्जैक्टली। कोई खामियां नहीं है, वो परफेक्ट है, इसीलिए वो अनमोल है। थैंक यू मैम। दिल जीत लिया आपने मेरा। आप चाहे तो मुझसे भी शादी कर सकती हैं। आप भूल जाते हैं, सॉरी, पहले आप कपिल शर्मा थे, अभी आप कपिल शर्मा हो गए हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में कोई और आएंगी, मैं उनसे कर लूंगा। अपने को मांगता है।
ऐसे फ्लर्ट मांगता है क्यों नवाज भाई? हाँ, पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें। ये क्या हो गया तुझे? ठीक ठाक है? पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें। वाह, आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में। एक्सक्यूज, ये खानदानी कपड़े नहीं है, ये वो मैं अपनी नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी। ओहो, वो क्या है ना, नवाज सर और अमृता आए हैं तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूं अपनी रिहर्सल। ये देखो, एक हाय तरफ सर, अमृता हाय राव, अमृता। एक तरफ भजिया पाव। हाय। ये एक तरफ नवाज, दूसरी तरफ दगाबाज। वाह, सर, मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो। आहा, इसका भी सेम ही है नवाज भाई। हैं? भीख भी मांग लो, हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ। जेल से कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, मैं जेल से नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है। कौन सी बायोपिक? तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू? बायोपिक कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है? मेरी खुद की दादी की। पाजी, क्या स्टोरी है, मैं क्या बताऊं क्या स्टोरी है। और कैरेक्टर, उसका जो ग्राफ है, उसका जो डेप्थ है। डेप्थ बता, मैं तेरे को बताऊं इसकी दादी की। इसकी क्या? दादी चोर थी, इसकी दादी, और क्या? ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना, मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी। ये जो दादा भी इसका चोरी किया हुआ था इसकी दादी ने, पता है? और बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था, वो कहता सड़क पार करा दो, सड़क पार करा के घर ले गई। उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी। सोचो, जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी, उनकी पोती क्या क्या कर सकती है। तो देखा आपने, जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं।